लिए तो स्टार्टिंग में आपका वेट काफी अच्छा जाता है, ठीक है। 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो वजन चला गया, उसके बाद आपका वेट ठहर जाता है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि स्टार्टिंग में मैम हमारा वेट गया, उसके बाद अभी वेट जाना बंद हो गया है, अभी हम क्या करें। और यहाँ पे कुछ लोग पेशेंस रखते हैं कि क्योंकि आपका उस टाइम पे वेट रुकता है, प्रोसेस नहीं रुकता है, आपका वेट रुकता है, ओनली आपके इंचेस लॉस होते हैं, ठीक है। बट हम क्या फोकस करते हैं, सिर्फ मशीन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो वेट लॉस जब आपका होता है स्टार्टिंग में, तो वो आपका स्टार्टिंग का वेट जो जाता है वो वाटर फैट जाता है अपना, ठीक है। उसके बाद जब आपका वेट रुकता है तो वेट प्लेटू आता है, जिसके कारण आपका वेट कुछ टाइम के लिए ठहर जाता है, और उस टाइम पे आपका इंचेस लॉस होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है, बट ये पेशेंस हम में से बहुत सारे फैमिली मेंबर्स नहीं रखते हैं, और पेशेंस खो देते हैं। और अभी आप ही के काम की चीज है, आपको ध्यान से सुनना है। तो वेट प्लेटू होता क्या है, ये क्या करता है, एक तरह के इससे जैसे अब आप वजन घटाना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग का वेट आपका बहुत ही तेजी से जाता है, और कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद आपका वेट एक जगह स्टक हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है, वेट नहीं घटता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेट लॉस प्लेटू, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, रुकता क्यों है वेट, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा धीमे काम करना शुरू कर देता है, और वजन कम होने के साथ साथ आपकी कैलोरीज कम खर्च करने लगता है, ठीक है। तो आपका वेट तो कम होता ही है, रुकता ही है, उसके साथ साथ आपकी कैलोरीज जो है, जो आप कैलोरीज ले रहे हैं वो धीरे धीरे खर्च होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, तेजी से मेटाबॉलिज्म, जैसी डाइट ले रहे हैं, एक जैसे वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारा वेट रुक जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, कुछ नई आदतें, कुछ नए चेंजेस करने हैं वर्कआउट में, ठीक है। कुछ खाने पीने में बदलाव करने हैं, ठीक है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं, क्योंकि पेशेंस तो नहीं रख पाते ना, 2 महीने 3 महीने अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कुछ कुछ बीच में हमारा मन करता है एक्स्ट्रा खाने का, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं ना। 2 दिन आपने पूरा डाइट को फॉलो किया, तीसरे दिन आपका मन करता है कुछ मीठा खा ले, कुछ चटपटा खा ले, कुछ जंक फूड खा ले, है ना। तो उस टाइम पे जो आपका पेशेंस टूट गया, उस टाइम पे आपका कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा इंटेक कर ली, वो ही आपका वेट प्लेटू का टाइम हो जाता है, ठीक है। वही कारण होता है कि आपका वेट रुक जाता है, ठीक है। क्या वेट तो क्या करते हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है ना। और हम क्या करते हैं, कोचेस को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, या अपने ही मन में बहुत सारी चीजें बुनना स्टार्ट कर देते हैं कि वेट नहीं जा रहा है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा गया तो बहुत खुशी थी, अभी रुका है, जो कि आपका प्रोसेस है, आपकी बॉडी का रुकना है एक बार, ठीक है, वो ठहरेगा वेट। पर उस टाइम पे हम पेशेंस खो जाते हैं, और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वो तनाव के कारण, स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण हमारा वेट वहीं का वहीं रुका रहता है काफी टाइम तक, ठीक है। तो स्ट्रेस लेवल को क्या करना है, कम रखना है। जब आप किसी भी सफर में जाते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कभी भी किसी भी सफर में निकलते हैं, तो सफर का आनंद कैसे ले पाते हैं, तभी ले पाते हैं जब आपके पास सामान कम होता है। तो स्ट्रेस लेवल जितना कम होगा, वेट उतना ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस लेवल को कम रखिएगा। एक कारण ये भी है आपका, जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपका वेट प्लेटू आता है, क्योंकि अधिक तनाव, अधिक स्ट्रेस लेवल के कारण आपका हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, और आपका जो वेट घटने की स्थिति है वो कम होने लगती है, ठीक है। जो आपका वेट घट रहा है वो एकदम से स्टक हो जाता है, ठीक है। और कई बार हम बहुत सारी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है उनको कम करते हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में पूरा फोकस किया, अच्छे से वर्कआउट किया, अच्छे से डाइट को फॉलो किया, पर जहां 1 महीना 2 महीना 4 महीना हुआ तो हम अपना पेशेंस खो देते हैं, कब तक करेंगे, है ना। हम ऐसा सोचते हैं कब तक करेंगे। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण भी कई बार आपका वेट प्लेटू आ जाता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, 7 से 8 घंटे की सब लोग ले रहे हैं वेट, और आपका वेट इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, स्टक हो गया है, तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। नींद का पूरा ख्याल रखिए, कम से कम 7 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है आपको, अगर आप चाहते हैं अच्छे से अपना हेल्थी वे में वेट लॉस करना, ठीक है। इससे कम भी 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। अगर रात में पूरी नहीं हो पा रही है नींद, तो आपको दिन में 1 घंटा प्रॉपर स्लीप लेनी है, जिससे आपका माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाए, बॉडी रिलैक्स हो जाए, ठीक है। और वेट अगर स्टक हो चुका है तो वो वापस, अगर वेट लॉस प्लेटू को आपको तोड़ना है तो अपनी कैलोरीज को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, कितनी कैलोरीज आप डेली पर डे आप इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। काउंट करते हैं आप लोग, सुबह प्लेट लगा ली भर भर के। मैंने कई लोगों को सुना है कि हमें सिर्फ शेक लेना है, हम वर्कआउट तो खुद से कर लेते हैं, आप खुद से अगर वर्कआउट करेंगे तो एक जैसी वर्कआउट डेली करेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रिशन क्लब के अंदर डेली डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट कराए जाते हैं। डिफरेंट वर्कआउट अगर आप करेंगे तो आपका वेट जल्दी से जाएगा, और अगर आपका वेट ठहर गया है, वेट प्लेटो आ गया है, तो भी उसको आप जल्दी से तोड़ सकते हैं। तो अगर आपका वेट ठहर गया है तो उसको तोड़ने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट आपको डेली करना होगा, जो कि आपको स्पेशल वर्कआउट सेशन में मिलता है। ठीक है, डेली आपको डिफरेंट वर्क, अगर आपको वेट प्लेटू आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज में, तो अगर आपका वेट रुका हुआ है, कम नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे एक जबरदस्त न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ, हर्बल कंट्रोल, उसका भी आप इंटेक कर सकते हैं। अगर आप हर्बल कंट्रोल को आप इंटेक करते हैं, साथ साथ अपना शेक और उसमें फाइबर ऐड करते हैं, तो आपका जो रुका हुआ वेट है वो वापस से घटना स्टार्ट हो जाता है। और अगर वेट प्रोसेस थोड़ा धीमा चल रहा है, ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि अभी वेट घट रहा था स्टार्टिंग में, अभी थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, तो वापस से तेजी से घटना स्टार्ट हो जाएगा हर्बल कंट्रोल और फाइबर लेने के बाद। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजों को ऐड कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन में, जिससे आप जल्दी से अपने वेट को कम करके हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। यस।